अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज हम बात करेंगे अशराए जुल हज्जा की फजीलत के बारे में। अशराए जुल हज्जा से मुराद जुल हज्जा के महीने के पहले 10 दिन हैं। इसमें 9 जुल हज भी शामिल है जो हाजियों के लिए यौम अरफात है। इसमें 10 जुल हज भी शामिल है जो हाजियों के लिए यौमुल नहर है, यानी जिसमें रमी, कुर्बानी, हलक या तकसीर और तवाफ़ हज किया जाता है, और गैर हाजियों के लिए ईद का दिन है। जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत बहुत सी हदीसों में मिलती है, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाले और पसंदीदा दिन नहीं हैं, इसलिए इनमें कसरत से ये जिक्र किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस में मिलता है, इन दिनों के आमाल जिहाद से ज्यादा महबूब हैं, सिवाय इसके कि आदमी खुशी खुशी से अपने जान और माल के साथ निकले और खाली हाथ वापस घर लौट आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमल इन 10 दिनों में किया जाए इसके मुकाबले में दूसरे दिनों का कोई अमल अफजल नहीं है। सहाबा ने पूछा, क्या जिहाद भी इनके बराबर नहीं? आपने फरमाया, जिहाद भी इनके बराबर नहीं, सिवाय इस शख्स के जिसने अपनी जान और माल के खतरे में डाला और कोई चीज वापस लेकर ना लौटा। सही बुखारी। एक और जगह फरमाया, दुनिया के तमाम दिनों में अफजल तरीन ये 10 दिन हैं, यानी जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन। पूछा गया कि अल्लाह की राह में जिहाद के दिन भी इन जैसे नहीं हैं? फरमाया, अल्लाह के लिए जिहाद के दिन भी इनकी तरह नहीं, अलबत्ता वो आदमी जिसके चेहरे को मिट्टी में लथेड़ा गया हो। अशरा जुल्हज्जा के अस्कार। हदीस इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तमाम अय्याम में से अजीम तरीन दिन और महबूब तरीन आमाल के दिन जुल्हज के ये 10 दिन हैं, लिहाजा इनमें कसरत से तहलील, तकबीर और तहमीद करना चाहिए। तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाहु है, ये तौहीद का इजहार है, और तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर है, ये अल्लाह ताला की बड़ाई और किब्रियाई का इजहार है, और तहमीद से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। इन 10 दिनों को हरगिज़ ज़ाया ना करें, जितना हो सके इनको कीमती बनाएं। अल्लाह ताला हमसे हमारा पढ़ना और हमारे आमाल कबूल फरमाए और हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे। अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुस्लिमा को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को याद रखें। इंशाअल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।